हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा था। श्रद्धालु कांवड़ लेकर गंगा नदी से जल भरते और अपने अपने गांवों की तरफ निकल पड़ते। इस यात्रा का महत्व शिव भक्तों के लिए बहुत अधिक था, लेकिन इस बार कुछ अजीब घटित होने वाला था। रघु और उसके दोस्त इस बार पहली बार कांवड़ यात्रा पर जा रहे थे। वे सभी बेहद उत्साहित थे और यात्रा के दौरान होने वाली मस्ती और भक्ति के लिए तैयार थे। वे गांव के मंदिर से आशीर्वाद लेकर निकल पड़े। जैसे जैसे वे यात्रा में आगे बढ़े, वे गंगा के घाट की ओर बढ़ने लगे। रात का समय था और जंगल के रास्ते से होकर गुजरना था। हर साल इस रास्ते पर कांवड़िए जाते थे, इसलिए रघु और उसके दोस्तों को कोई डर नहीं था। वे हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक रघु को लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसकी थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर बाद उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखें लाल थी। उसने कहा, बेटा, इस रास्ते पर मत जाओ। यह रास्ता अशुभ है। रघु और उसके दोस्तों ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए कहा, बाबा, हम भक्ति के मार्ग पर हैं, हमें कोई डर नहीं। उन्होंने उस बूढ़े को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मौसम अचानक बदल गया। बादल घने हो गए और बिजली कड़कने लगी। ऐसा लगा जैसे आसमान में कोई गुस्से में हो। अचानक रघु का दोस्त मोहित चिल्लाने लगा, देखो, वहां कुछ है। सबने देखा, एक परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी। वह कोई साधारण परछाई नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। सब डर गए और भागने लगे। भागते भागते वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर की हालत जर्जर थी, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। वे अंदर घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर का माहौल भी अजीब था। हर जगह मकड़ियों के जाले और धूल जमी हुई थी। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, जिस पर काला कपड़ा ढका हुआ था। सबके मन में डर था, लेकिन वे भगवान का नाम लेकर शांत होने की कोशिश कर रहे थे। तभी मंदिर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। सब सहम गए। रघु ने हिम्मत करके दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया और एक अजीब सी आवाज में कहा, तुम लोग नहीं बचोगे, ये जगह मेरी है। रघु और उसके दोस्त घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक मंदिर के अंदर की मूर्ति से एक आवाज आई, उस काले कपड़े को हटाओ। सबने डरते हुए कपड़ा हटाया। मूर्ति के नीचे एक ताबीज था। रघु ने उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे पकड़ा, बूढ़ा आदमी गायब हो गया। चारों तरफ शांति छा गई। सुबह होते ही वे लोग मंदिर से बाहर निकले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रात को क्या हुआ था। वे अपनी कांवड़ लेकर अपने गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में गांव के कुछ लोग मिले, जिन्होंने बताया कि वह रास्ता अशुभ माना जाता है और वहां कई लोग गायब हो चुके हैं। रघु और उसके दोस्तों ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और कसम खाई कि वे अब कभी उस रास्ते से नहीं जाएंगे। उन्होंने उस ताबीज को अपने गांव के मंदिर में रख दिया ताकि कोई और उस भूतिया बूढ़े आदमी का शिकार न हो। इस तरह भूतिया कांवड़ यात्रा 2024 इंच का अंत हुआ, लेकिन उस ताबीज का रहस्य अब भी बना हुआ था। क्या वह ताबीज सच में भगवान का वरदान था या फिर कोई प्राचीन अभिशाप, यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय थी, उस जंगल में कुछ था जो इंसानों से परे था।